Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। आज हम लोग सिलॉग्स के मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने सिलॉग्स के सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज वीडियो बना करके अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई है सिलॉग्स के नाम पर। तो वहाँ पर सभी जो है टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं ईदर और या पॉसिबिलिटी का या नॉट अ पॉसिबल, मतलब जितने भी टॉपिक्स मुझे समझ में आए उन सब के मैंने वीडियोस सेपरेटली बना ली है ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और जिसको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो वहाँ से जाकर देख सकता है। यहाँ पे मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराती हूँ जिससे कि हम लोग का सिलॉग्स को सॉल्व करने की स्पीड भी बढ़ जाए, प्लस हमें कॉन्सेप्ट में और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसका हमें सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। तो लिखा है सम शिप्स आर बोट्स, राइट। तो कुछ शिप्स बोट है तो इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। सम शिप्स आर बोट्स, राइट। उसके बाद लिखा है ऑल बोट्स आर सबमरीन, सारे के सारे जो बोट्स हैं वो क्या है, सबमरीन्स है। तो ये भी ऐसे, अब दोनों ऐसे तो एक का आप फुल नेम लिख दो, मैंने एक का फुल नेम लिख दिया है। सम सबमरीन्स आर याचेस, याच जो भी प्रोनाउंसिएशन करना है आप कर सकते हो। तो सम सबमरीन्स आर याच मैंने लिख दिया है। अब हम आते कंक्लूजन पे। सम याच आर बोट, कुछ याच जो होंगे वो बोट होंगे। तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है? ऐसा नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा कंक्लूजन गलत। नेक्स्ट, सम सबमरीन आर बोट, कुछ सबमरीन बोट होंगे। तो देखिए कुछ सबमरीन तो बोट है ना, क्योंकि सारे के सारे बोट तो सबमरीन के अंदर ही है ना, तो कुछ सबमरीन तो बोट है ही। तो ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सम सबमरीन आर शिप, कुछ सबमरीन शिप होंगे। तो देखिए सबमरीन का ये वाला हिस्सा देखिए शिप के अंदर ही है, तो ये वाला भी कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है। सम याच आर शिप, कुछ याच जो होंगे वो शिप होंगे। तो ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है, दोनों ही गोले बिल्कुल अलग अलग है, तो ये वाला कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्टार्स आर मून, सारे के सारे जो स्टार्स होंगे वो मून होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। ऑल स्टार्स आर मून, सारे के सारे जो भी स्टार्स होंगे वो मून होंगे। नेक्स्ट, ऑल मून्स आर प्लैनेट, सारे के सारे जो मून्स होंगे वो प्लैनेट होंगे। एंड ऑल प्लैनेट्स आर राउंड, तो ऑल प्लैनेट्स आर राउंड। चलिए अब हम इसके कंक्लूजन पे चलते हैं। वेन डायग्राम अगर कोई पहली बार सिलॉग सीख रहा है तो वो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाए और बेसिक लेवल जो मैंने पहला पार्ट 1 डाला था उसको ज़रूर देखे। वहाँ पे मैंने हर चीज़ से सिखाई है डिटेल में, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हर चीज़ मैंने डिटेल में बताई है। ठीक है, तो कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 क्या है? ऑल मून्स बीइंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे मून के स्टार होने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो देखो ये है मून और ये है स्टार। मान लो कि स्टार का गोला इतना छोटा ना होकर इतना बड़ा होता तो सारा का सारा मून देखो स्टार होता ना। अब हमें क्या करना होता है पॉसिबिलिटी वाले केस में कि सबसे पहले जो भी दिया हुआ है आप उसको बना लो यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने स्टार का गोला इतनी छोटे की जगह पूरा फुल मून के अंदर कर दिया है, तो अब ऑल मून स्टार बन जाएगा। अब हमें आना है कंक्लूजन पे, इसमें देखना है कि कहीं ऐसा करने से कोई भी, कंक्लूजन पे नहीं, स्टेटमेंट पे आना है और देखना है कि कहीं ऐसा करने से कोई स्टेटमेंट गलत तो साबित नहीं हो रहा है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है ऑल स्टार आर मून, तो सारा स्टार मून तो अब भी रहेगा। ऑल मून आर प्लैनेट वो अब भी है। ऑल प्लैनेट आर राउंड वो भी अब भी है। मतलब ऐसा करने से किसी भी स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हम इसकी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है ऑल स्टार आर राउंड, सारा का सारा स्टार राउंड होगा। तो हाँ देखिए सारा का सारा स्टार, क्योंकि राउंड का गोला तो सबसे बड़ा है तो सारे के सारे स्टार तो राउंड के अंदर आएंगे ही आएंगे, तो ये वाला भी कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, एटलीस्ट सम प्लैनेट आर स्टार्स, मैंने आप लोगों को पार्ट 3 या पार्ट 4 में पढ़ाया है कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कुछ कंफ्यूजिंग सेंटेंस, उससे कैसे टैकल करना है। उसी में मैंने ये भी बताया था कि एटलीस्ट जो होता है वो आप इग्नोर करिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। तो इसको आपको नॉर्मली पढ़ना है सम प्लैनेट आर स्टार। तो क्या कुछ प्लैनेट स्टार हैं? तो देखिए कुछ प्लैनेट तो स्टार है ही, सारा का सारा स्टार तो प्लैनेट के अंदर ही है ना, तो कुछ प्लैनेट तो स्टार होंगे ही, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल स्टार इफ दे आर मून, सारे के सारे स्टार अगर वो मून है, दे आर ऑल्सो प्लैनेट, तो वो प्लैनेट भी होंगे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, स्पेशली मेंस में। इस क्वेश्चन को देख के, इस तरह के क्वेश्चन को देख के घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। देखते कैसे, यहाँ बोला सारा का सारा स्टार अगर मून है, तो देखिए सारा का सारा स्टार तो मून है ही,
तो दे आर ऑल्सो प्लैनेट, तो क्या सारा का सारा स्टार प्लैनेट भी है? तो देखिए सारा का सारा स्टार तो प्लैनेट के गोले के अंदर ही आता है ना, तो सारा का सारा स्टार प्लैनेट है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए अभी क्या होता है ना कि सिलॉक्स में भी ट्रिक्स पढ़ते हैं बच्चे, है ना, सिलॉक्स में भी ट्रिक्स पढ़ते हैं, लेकिन अब आप एक बात बताओ, इसके लिए कौन सी ट्रिक, कौन सा टीचर कौन सी ट्रिक बता सकता है? तो हर चीज़ के लिए ट्रिक नहीं होती है, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी हर चीज़ के लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर लोगे, और ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन टैकल नहीं कर सकते हो। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल शर्ट्स आर पैंट्स। तो सबसे पहले हम लोग इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। ऑल शर्ट्स आर पैंट्स, नो पैंट्स इज ट्राउजर्स, ओके, नो पैंट्स इज ट्राउजर्स, सम जैकेट्स आर पैंट्स, कुछ जैकेट जो है वो पैंट है, तो यहाँ पे जैकेट का गोला भी बना लो, कुछ जैकेट पैंट्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसके कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन पे लिखा है ऑल शर्ट बीइंग जैकेट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे शर्ट्स जैकेट होने की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले शर्ट और जैकेट देखो, इसमें हमें रिलेशन कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, अब इसको शर्ट को पूरा का पूरा जैकेट के अंदर बनाते हैं। तो मान लो कि शर्ट यहाँ पे होता, यहाँ पे ना हो कि यहाँ पे होता, तो सारा का सारा शर्ट देखो जैकेट के अंदर होता। अब हमें क्या करना है, वही पुराना जो इसके पहले हमने देखा था, सबसे पहले आना है क्वेश्चन पे, तो और देखना है कि ऐसा करने की वजह से कहीं क्वेश्चन का कोई भी स्टेटमेंट गलत तो नहीं साबित हो रहा है। ऑल शर्ट्स आर पैंट्स जो कि अब भी है, नो पैंट इज ट्राउजर जो कि अब भी है, सम जैकेट आर पैंट जो कि अब भी है। इसका मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर हम इस वेन डायग्राम को इस तरीके से बनाते हैं तो, और अगर इस तरीके से बनाने में किसी भी स्टेटमेंट को प्रॉब्लम नहीं हुई तो उसकी संभावना यानी पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, पॉसिबिलिटी के जितने भी इस कंक्लूजन्स आ रहे हैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, बिकॉज मैंने पॉसिबिलिटी का एक पूरा फुल लेक्चर, 2 लेक्चर एक्चुअली, 2 या 1 लेक्चर कवर किया हुआ है। आप जा करके एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लो, अगर आपको पॉसिबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, तो आप वो वीडियो लेक्चर ज़रूर देखिए, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। नो ट्राउजर्स आर शर्ट्स, नेक्स्ट कंक्लूजन है नो ट्राउजर आर शर्ट्स, कोई भी ट्राउजर शर्ट नहीं होगा। तो देखो ये जो सारा का सारा जो शर्ट है ना वो पैंट के अंदर ही तो है, तो अगर कोई भी शर्ट ट्राउजर नहीं होगा तो कोई भी ट्राउजर भी तो शर्ट नहीं होगा, तो ये वाला कंक्लूजन भी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल शर्ट्स आर ट्राउजर्स, सारे के सारे शर्ट ट्राउजर होंगे, क्या इसकी संभावना है? देखो सारे के सारे शर्ट ट्राउजर नहीं है, हमें इसके बारे में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पता है, तो जिस चीज़ के बारे में हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पता होती है उस चीज़ की संभावना नहीं बनती, तो अब इससे रिलेटेड कोई भी संभावना होगी तो वो गलत होगी। एक बार ये भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं दिया है कि कोई भी संभावना गलत नहीं होगी, वो संभावना गलत होगी जो इससे मैच ना करे, जैसे कि सारे के सारे शर्ट ट्राउजर नहीं है, हमें ये पता है। अब यहाँ बोला कि सारे के सारे शर्ट ट्राउजर हैं, तो इसकी संभावना नहीं बन सकती क्योंकि सारे के सारे शर्ट ट्राउजर नहीं है, ये हमें पता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आइए हम लोग नेक्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं। ऑल पैंट्स बीइंग जैकेट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे पैंट्स के जैकेट होने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो सारा का सारा पैंट जैकेट होगा, मतलब कि सोचो कि अगर जैकेट का गोला इतना होता, यहाँ से होता, थोड़ा सा बाहर भी होता, ठीक है, सोचो कि अगर जैकेट का गोला ऐसे होता तो सारे के सारे पैंट जो होते वो जैकेट हो जाते, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन पे आना है और चेक करना है कहीं इससे स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल शर्ट्स आर पैंट्स, सारे के सारे शर्ट पैंट हैं, तो वो अब भी सही है। नो पैंट इज ट्राउजर, ओके, नो पैंट इज ट्राउजर, अब भी कोई दिक्कत नहीं। सम जैकेट आर पैंट, कुछ जैकेट पैंट है, तो ये अब भी सही है, मतलब ऐसा करने से स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सम कॉल आर मैसेज, सम कॉल आर मैसेज, ऑल मैसेज आर चैट, ऑल मैसेज आर चैट, इसको फुल लिख देते हैं क्योंकि दोनों सी से है। खत्म हो गया। कंक्लूजन पे आते हैं। सम चैट आर कॉल, कुछ चैट जो होंगे वो कॉल हैं, तो देखिए चैट का कुछ हिस्सा कॉल में है, तो ये कंक्लूजन आपका सही होगा। नेक्स्ट, ऑल कॉल्स आर चैट, सारे के सारे कॉल्स चैट है, तो देखिए सारे के सारे कॉल्स चैट आपको नहीं दिख रहे हैं, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। ऑल मैसेज आर कॉल्स, सारे के सारे मैसेज कॉल्स होंगे, तो सारे के सारे मैसेज आपको कॉल नहीं दिख रहे, कुछ मैसेज कॉल जरूर है पर सारे के सारे नहीं है, तो ये भी कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। चूंकि ये पॉसिबिलिटी वाला नहीं था तो इसको हमने ऐसे देखकर ही गलत कह दिया, अगर पॉसिबिलिटी वाला होता तो हम इसको थोड़ा चेक करते।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। बाकी टॉपिक वाइज कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए सिलॉग्स की। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।